अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रुई असलम और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त डिजिटल चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर। मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। पाकिस्तान में एक बड़े बिजनेसमैन की नागहानी मौत हुई। इस सानेहा कलुआ वो बहुत बड़े सियासतदान जहांगीर तरीन के भाई थे। बात बहुत अजीब है जिसको दिल दिमाग तस्लीम करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी कि वो अपनी जान अपने हाथों से ले लें। ज़िंदगी की 63 बहारें वो देख चुके थे। 6 माह पहले उनकी मंगनी हुई थी, उससे कबल वो शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस मंगनी के बाद वो दिसंबर में शादी की तैयारी कर रहे थे और इसके अलावा उनका हज पे जाने का भी इरादा था। मुल्तान सुल्तान के ऑनर थे तो खिलाड़ियों से उनका वास्ता भी रहता था। बात यहाँ एक ख़त की है। उन्होंने एक ख़त लिखा। ख़त क्यों लिखा और ख़त लिखना इतना भी ज़रूरी क्यों था? इस ख़त में 3 लोगों का तस्करा है। एक अपने भाई जहांगीर तरीन का, एक अपने देरीना मुलाजिम आलम का और एक अपनी मंगेतर शाजिया का, जिसे उन्होंने उनके निक नेम शाजो से मुखातिब किया है। दोस्तों, इस ख़त का आगाज़ बड़े अजीब तरीके से है। ख़त की जो तहरीर है, इसमें किसी तरह भी नहीं लगता कि ये ख़त किसी डिप्रेस शख्स ने लिखा है या किसी ऐसे शख्स ने लिखा है जो अभी मौत को गले लगाने वाला है। अगर किसी शख्स को या गुस्सा आए तो गुस्से में कोई ऐसा कदम वो उठा लेता है, लेकिन इतने आराम और सुकून वाले अल्फाज कागज़ पे तरतीब नहीं देता जिस तरह के ये इन्होंने ख़त लिखा है। जाने क्या कहानी है इसके पीछे। उन्होंने इस ख़त में अपनी बीमारी का तस्करा किया है और कहा है कि मैं सबसे लड़ते हुए थक गया हूँ, मैं अब डॉक्टर के चक्कर नहीं लगा सकता। जबकि उनके नहायत करीबी दोस्तों का ये कहना है और जो अड़ोस पड़ोस के उनके लोग हैं और ये बहुत पुराने लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इनको ऐसी कोई ख़ास बीमारी नहीं थी और अगर कोई कमर दर्द या कोई और वक्ती बीमारी लाहक हो या परेशानी लाहक हो तो करीब व दूर के लोग भी समझ जाते हैं, क्योंकि आदमी उठते बैठते कोई ऐसी आह या कराह निकाल लेता है अपनी ज़बान से, या निकल जाती है, या कुछ महसूस कर लेते हैं लोग कि ये शख्स कमर की तकलीफ़ में या किसी और दर्द में मुब्तला है। लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें कोई बीमारी लाहक नहीं थी, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी और उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और जो शख्स इतना अरबपति हो, वो ये क्यों कहेगा कि मैं अब डॉक्टर के चक्कर नहीं लगा सकता। ऐसे लोगों के चक्कर तो डॉक्टर खुद लगाते हैं, उनके आगे हाथ बांधे खड़े होते हैं। कुछ अर्से पहले ये श्रीलंका की सैर करके आए थे। इन्हें खेलों का बहुत शौक था, इन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। वो शख्स जो इस बात की अहमियत को समझता है कि मैदान खिलाड़ियों से भरे होने चाहिए और इसके लिए वो अपने तौर पर कोशिश भी करता है। वो खेलों को प्रमोट करते थे, वो खिलाड़ियों को प्रमोट करते थे। ऐसा शख्स जो अपने मुल्क के नौजवानों की ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत और नफ्सियाती सेहत को अहमियत देता हो और खेलों के मैदानों को खिलाड़ियों से भरता हो और उनके लिए रास्ते हमवार करता हो, वो खुद मौत को क्यों कर गले लगा सकता है। दूसरी बात यह है कि एक खिलाड़ी मुल्तान सुल्तान से जिनका ताल्लुक़ है, रिजवान, उनका ये कहना है कि इस बार जब हम हज पे गए तो हमने उनसे कहा कि आप भी हमारे साथ होते तो अच्छा था। तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आइंदा साल हज पर मैं भी तुम लोगों के साथ होऊंगा। यानी कि उन्होंने काफ़ी दूर की प्लानिंग कर रखी थी। और दोस्तों, शादी, मंगनी, निकाह, ये ऐसे मामलात होते हैं जो ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, जिनमें जीने के कई रास्ते निकल आते हैं, जीने के असबाब होते हैं। ऐसा शख्स क्यों अपने मौत को गले लगा सकता है? उनकी मंगेतर ने जो मीडिया से बातचीत की है, उन्होंने भी कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, उस तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, वो बीमार भी नहीं थे। जो उर्दू में एक ख़त मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, उसकी तो कोई हैसियत नहीं है। जिसकी इंग्लिश की हैंड राइटिंग ऐसी हो, इस तरह की हो, उसकी उर्दू की हैंड राइटिंग इस तरह की नहीं होती जो कि ये लिखी गई है। और ये बिल्कुल अजीब तरह से है, जैसे किसी ने लिख के फौरी तौर पर वहाँ रख दिया हो। उर्दू की तहरीर की कोई हैसियत नहीं है। हाँ, अंग्रेज़ी की तहरीर जो है वो भी नहीं कह सकते कि उन्हें किस वक्त लिखवाया गया है या उन्होंने किस वक्त लिखा है। हो सकता है उन्होंने कोई डायरी में कुछ लिखा हो सकता है वो कुछ लिखने के आदी हो,
लेकिन इस तरह के लोग जो दूसरों की ज़िंदगी संवारने वाले हों, जिनके पास किसी माल और ज़र की कोई कमी ना हो, उनके अपने जहाज़ थे, वो किस तरह ये कहेंगे कि मैं थक गया हूँ। ऐसे लोग हारने वाले नहीं होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो खिलाड़ियों को मैदान में उतारते हैं और उनको बलवला और हिम्मत बख्शते हैं, उनके लिए रास्ते हमवार करते हैं, उन्हें असबाब मुहैया करते हैं, उनके तमाम मामलात को देखते हैं और लोगों को ज़िंदगी के रास्ते पर चलाते हैं। खुदा जाने क्या ऐसे मामलात थे इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसका दीन क्या है, किसका ईमान क्या है। लोगों ने अपने मजहब मसलक सबको बेच के रख दिया है, गिरवी रख दिया है दूसरों के हाथों में। इनके भाई जहांगीर तरीन चूँकि सियासतदान है, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक बयान भी दिया था कि मैं वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए उम्मीदवार हूँ और हो सकता है कि उनकी बात पे कोई अपने ज़िद में आ गया हो, क्योंकि और भी खौफनाक किस्म के उम्मीदवार पंजाब में मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की हुक्मरानी की कुर्सी को अपनी जायदाद समझते हैं। हो सकता है जहांगीर तरीन के ख़ानदान को कोई गहरे दर्द में मुब्तला करके अपना रास्ता तलाश कर रहा हो। तहकीक अगर इसकी मुनसिफाना अंदाज में होगी, दुरुस्त तरीक़े से होगी, तो यकीनन वो तमाम बात सामने आ जाएगी कि इस जीते जागते शख्स ने जो 63 साल की उम्र में मंगनी कर बैठा और अब वो शादी की तैयारी कर रहा है और वो हज करने की भी बात कर चुका है, तो फिर कैसे वो मौत को गले लगा लेगा। और उनकी जो मौत वाक़ई हुई है वो ज़्यादा खून बह जाने के सबब हुई है। हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं और दुआ गो हैं कि रब उन्हें गनी के रहमत करे।